एक वर्ष में गौशाला दिवस बनता है। और वह भी पर्व के दिनों में, त्याग के दिन। यह उन्हीं लोगों के लिए बंधा हुआ दिन है। और देने की अपेक्षा से मांगने वालों की संख्या हमेशा हमेशा ज़्यादा रहती है। तो ये त्याग के समय पर आकर के सभी व्यक्तियों से अपने भाव रखते हैं और उसके लिए 365 दिन तक उसका उपयोग करके अहिंसा का एक प्रकार से संरक्षण हेतु, उसके प्रभाव हेतु ये कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित है, जब कभी भी यह धर्म के नाम से लेते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। और जोड़ने की आवश्यकता नहीं, स्वयं यदि जुड़ जाता है तो सामने वाला भी उसके साथ जुड़ने को तैयार होता है। दो मित्र थे, एक मित्र ने दीक्षा ले ली, श्रमण बने, और दूसरा मित्र अभी भी नई शादी हुई थी तो वह इस साहसिक कार्य करने में अक्षम पाया अपने आप। अब जो मित्र श्रमण बने, उन्होंने ढूंढता हुआ उसके घर के लिए, आहार के लिए आए। अब क्या करेंगे? आहार तो कराया और कमंड ले लो कहा, पीछे नहीं दी, कमंडों का ले लो। और वह कमंड हाथ में लेता है और उनके पीछे हो जाता। अब सोचो, अब वह सोचता अब महाराज कहेंगे, अब महाराज कहेंगे हाँ तुम अब जाओ जाओ जाओ। अंत तो गत्वा उसको समझाया गया, संकोच के कारण उसने भी दीक्षा ले ली। ये कथा तो प्रसिद्ध है, आप लोगों को ज्ञात है। कैसा स्थितिकरण किया जाता है, कैसा उसके भावों को भीतर से बाहर की ओर लाया जाता है। राग तो आग की भांति है ही, किंतु वीत राग दशलक्षण धर्म उसके आग को बुझाने में एक समय नहीं लगता और वह हमेशा के लिए बुझ जाता है। ये इसकी विशेषता है। कुंदकुंद देव ने अष्टपाहुड़ की रचना की। बाकी सब धर्मों के विवेचन उनके द्वारा किए गए, किंतु सामान्य सम्यक दर्शन के लक्षण बनाते हुए उन्होंने यही कहा, धर्म का क्या लक्षण है। लक्षण वह होता है जहाँ पर बहुत सारे वस्तुएं धर्म आदि रहते हैं, उनमें से सही धर्म की क्या पहचान है उसको सबके सामने रखने का अधिकार या श्रेय किसी को जाता है तो अहिंसा लक्षण होता है। हिंसा रहिए धम्म में उन्होंने कहा, धर्म वही है हिंसा से बिल्कुल दूर रहता, बाकी सब धर्म के बातें हैं। तो हिंसा से रहित होना, ये धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो प्रथम कदम के रूप में उन्होंने स्वीकारा है। इसको एक स्थान पर हमारे प्रतिक्रमण के समय पर आता है, वह उस समय ज्ञात होता है
इसको अहिंसा लक्षणम कहा। धर्म क्या है, कैसे है, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन जहाँ पर लक्षण की बात आ गई तो अहिंसा लक्षणम धम्मो। लक्षण वह है जो लक्ष्य तक हमें तत्काल पहुँचा देता है अथवा दिखा देता है। पहचान इसलिए की जाती है जिसको हमें लेना नहीं है उसकी पहचान नहीं करना, किंतु जिसको प्राप्त करना उसकी पहचान हमें होना चाहिए। धर्म की धर्म 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 बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन धर्म की क्या पहचान है? सामने वाले व्यक्ति के दुख दरिद्रता को सुन करके, देख करके आंखों में अपने आप ही पानी आ जाना, यह धर्म का लक्षण है। आप अपने स्वार्थ के लिए तो रोते हो। गुरु जी कहा करते थे, एक व्यक्ति आया, महाराज मेरे पास इतना समय नहीं है, किंतु मुझे थोड़े में धर्म की पहचान करवा दो, ताकि मैं उस पहचान के माध्यम से जहाँ कहीं भी रहूं, और आपका तो नाम लेता ही रहूँगा, लेकिन धर्म को कुछ तो कम से कम हम कर सकों। क्या करें, हम तो फंसे हुए हैं। गुरु जी ने कहा कि ग्राहक को छोड़ना नहीं है। कम शब्दों में धर्म की पहचान परिचय करवा दो, ठीक है। तो कभी कभी क्या, बार बार अपनी बात को मनाने के लिए तो स्वार्थ को लेकर के रोते हो और उसकी पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करते हो। ऐसा करो, दूसरे के दर्द को, वेदना को देख करके उसको मैं दूर कैसे कर सकता हूँ, और आंखों में पानी आ गया, समझ लो दूसरे के लिए रो रहे हो, ये धर्म है। गुरुजी तो गुरुजी थे, सुन करके वहीं पर बैठा था। अब हमें ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ सूत्र ऐसे मिल जाएंगे तो हमारी दुकान तो खूब चली। दूसरे के दुख को दूर करने के लिए, करें या न करें ये अलग वस्तु, ये अनुकंपा, कलेजा जिसको बोलते हैं आप, कप जाए, दूसरे की कपाना नहीं, किंतु स्वयं के दर्द को देख करके खप जाए। राम वनवास में कुछ नहीं हुआ उनको, जो ही सीता गुम गई उनकी आंखों से पानी पानी होता। कवियों ने अतिशयोक्ति में ये भी लिखा है, कंकर कंकर पत्थर पत्थर से पूछता है, नदी नालों से पूछता है, वृक्ष के कोंपलों से पूछता है, कहीं आप लोगों ने मेरी सीता को देखी है? एक बार कह दो तो मैं अवश्य उसको ढूंढ निकालूंगा, लेकिन लक्षण ही नहीं मिल रहा है, तो फिर सीता को कैसे मैं पहचान सकूंगा? कहाँ है ये, कैसे कह सकूंगा? इसमें कोई संदेह नहीं। इस लक्षण को पहचानने वाला तो हनुमान ही एकमात्र हो सकते। और हनुमान तैयार हो गए और उड़ गए। विद्याधर तो थे ही, ढूंढ निकाला और जा करके सीता को मुद्रा दे दी और नमस्कार किया। ये कौन है, ये पूछने की और सोचने की बात नहीं है,
ये वह है, ये मुद्रा ब्याह के समय पर पहनाई गई थी और वह आज निकाल करके हमारे पास भेजने वाले तो राम के सिवा न कोई हो ही नहीं सकता। इधर से राम का लक्षण आ गया और उधर से सीता का लक्षण आ गया। इसको बोलते हैं अहिंसा लक्षण। दया धर्म का मूल है। भारतीय संस्कृति में ये पंक्ति हमेशा हमेशा सब लोगों के मुख से पाप मूल अभिमान। रावण पाप की मूल को सींचता था और वह पाप करने से एक दिन वो पाप का घड़ा भरी जाता है। जब तक तेरा पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, चाहे गुनाह करो हजार। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है, संकल्प है उसका, गुनाह नहीं करूँगा मैं, किंतु कोई करता है और अपने ऊपर प्रहार करता है तो हारूंगा नहीं मैं। अंतिम क्षण तक, दम छूटने तक मैं अपना कार्य करूँगा। एक व्यक्ति इतिहासकार ने सब कुछ अद्भुत 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 बातों को संकलित किया और एक किताब में उन सब अद्भुत बातों का विवेचन किया। उनमें एक भारत के लिए भी उन्होंने स्थान दिया था। 10-15 हज़ार वर्ष हो गए होंगे। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उन्होंने स्वार्थ के वशभूत होकर के कई देशों के ऊपर कई देशों ने आक्रमण किया, भरमार। लेकिन इन सब देशों में और इतने दीर्घ काल में एक आश्चर्य की बात है, भारत ने आज तक किसी के ऊपर भी आक्रमण नहीं किया, लेकिन जो आक्रमण करता है उसकी धज्जी उड़ा दी। दोबारा वह घूम करके भारत की ओर इस निगाह से देख तो ले। ये विश्वास उसके पास है, यदि देश की रक्षा नहीं कर सकते तो धर्म की रक्षा कैसे करोगे आप? धर्म को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है। मांग की आवश्यकता ही नहीं, ऐसी सरकार बनाओ आपकी मांग को होने से पूर्व में पूर्ण कर सके। बार बार मांगने से उसका महत्व कम होता है। यह तो धर्म है। यदि अहिंसा धर्म को कर्तव्य मान ले हम, तो करने योग्य कार्य का नाम कर्तव्य है। इसको बताने की क्या आवश्यकता है? एक संतान के लिए भी यही संस्कार, यही पाठशाला में, यही घुट्टी में पिलाते चले जाओ तो पक्का एक दिन आएगा वह इसको कार्य करके ही रहेगा। क्योंकि बाकी सब होते रहते हैं, ये तो करने योग्य कार्य होता नहीं है, किंतु उसको किया जाता है। और मैं जब तक जीवित हूँ तब तक ये हो नहीं सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें कर्तव्य की ओर देखना है। पूर्वजों ने, ऋषियों ने, संतों ने, उनमें से एक महापुराण है, उसमें लिखा गया है। क्या लिखा गया है? भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती हुए, ऋषभनाथ भगवान की प्रथम पुत्र थे। और ऋषभनाथ भगवान तीर्थंकर के चिन्ह जो होता है वो कौन सा है? बैल वृषभ है। यह वृषभ एक प्रकार से भिन्न भिन्न जो
खाद हैं उनके निषेध करने के लिए युग के आदि में ही। ऐसी खाद मिले कहाँ से? तो गोवंश आदि पशुओं के माध्यम से ही मिलेगा। इसके बिना खेती कर नहीं सकते। और सर्वप्रथम शशास कृष्णादि सुकर्म सुप्रजा, सर्वप्रथम वृषभनाथ ने ये कर्म छठकर्म दुनिया के सामने रखा। उसमें सर्वप्रथम कृषि को प्रधानता दी है। वैश्य लोगों, ये आप कर्तव्य की ओर आ जाओ। पैसा चाहिए तो उन्होंने कहा अर्थ वस्तुतः कोई वस्तु नहीं है, आवश्यक है। तो क्या है, किससे उसकी पूर्ति होगी? तो कहते हैं जड़ से नहीं होगी, चेतन से होगी। धन के लिए आचार्यों ने सर्वप्रथम यही लिखा, गोधन, गजधन, अश्वधन और कई प्रकार के धन बताए। ये अग्रणी धन है गोवंश। 70 वर्ष 75 वर्ष होने के बाद यदि न्यायालय में इसका चर्चा का विषय बनता है तो अभी तक न्यायालय मूक था। न्यायालय के सामने ये पंक्तियाँ नहीं थी। लेकिन जब अति हो जाती है तो इति हो जाती है, और इति हो जाता है तो अवश्य अथ प्रारंभ होता है सुख का, शांति का और दया का। अब वह श्री गणेश पुनः चालू होने का भाव या समय आया तो न्यायालय के न्यायाधीश ने, उच्च न्यायालय में इस प्रकार की चर्चा हो गई तो उच्च न्यायालय के आधार पर ही लगभग सर्वोच्च न्यायालय का न्याय की घोषणा होती। कुछ समय के लिए हम सोच सकते हैं, लेकिन उनको तो पूछना ही पड़ता है। इसी आधार पर वो करते, वो भूल नहीं सकेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय की आवाज़ भी आ ही जाएगी, क्योंकि यहीं से तो ऊपर तक पहुंच गया। ये थी उसमें उन्होंने लिखा, जब कृषि के लिए अनिवार्य है, चक्रवर्ती को उन्होंने बताया, कहा कि यह पहले कार्य करना है आपको। तो उस समय, सुन रहे हो? आओ सुनो। अभी तो सुनाने के लिए बैठे थे, आप मांगने के लिए बैठे थे। सुनो कितनी कमियां आ गई हैं। चक्रवर्ती के पास सर्वप्रथम कृषि करने के लिए गोवंश कितना था? गोवंश का अर्थ केवल गाय नहीं होता, और गो मैंने केवल पशु के लिए यही है होता, ऐसा भी नहीं। उसके साथ बहुत सारे, उसको अश्व के लिए भी याद किया, हाथी के लिए भी याद किया, गोवंश के लिए भी याद किया, और भी बहुत सारे पशु पक्षी हैं। ये सारे उसी के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से उन्होंने कृषि को जीवित रखना है, और फलवती जमीन पर यदि वह रहेगा, निश्चित है। रोमांस ऑफ द काउ एक किताब हमारे पास आई थी। ये बहुत इसलिए मैं कहता हूँ, आपके सामने रख दूँ। वह इंग्लिश में लिखी गई है, किंतु खुरई से एक महाराज जी ने पुस्तकालय से उसको ले ली, हाथ में लग गई। तो उन्होंने सोचा कि महाराज जी के पास भेजें तो वो सबसे अच्छा होगा। वो आ गई। उसमें विदेशी लेखक ने क्या लिखा है? उन्होंने कहा, गाय की एक सींग पर यह दुनिया, यह पृथ्वी खड़ी है। आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल ठीक है। और इसके नीचे पंक्तियां थी, यदि भारत है तो गाय है,
और यदि गाय है तो भारत है। तो अहिंसा लक्षणम, अहिंसा का लक्षण, यह लक्षण क्या, यह विलक्षण है। इसको हम दुनिया में कहीं भी देख नहीं सकते। यदि हृदय कठोर भी होता है तो भी पानी कहाँ से आता है भीतर से, हमें बताओ। हमेशा हमेशा कठिनाई नहीं रहती, किंतु मृदुता भी रहती है, दया भी रहती है, और वह आँखों में पानी आए बिना नहीं रहेगा। और जिस व्यक्ति के आँखों में वह पानी नहीं आता, तो यह नारियल जो दो ये रहते ना आँख, उसमें से गोला तो निकाल लो, उसकी नरेटी के बराबर है, उसमें कच्छू नहीं रखा। उससे पानी नहीं आता तो उसको कौन खरीदेगा, तो कुछ नहीं है। उसको तो ईंधन के काम में सब लोग प्राय करके ले लेते हैं। तो ऐसा लक्षण, तो उन्होंने कहा, सुनो अब संख्या बताता हूँ, 3 करोड़ गौशालाएं भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित की गई थी। 3 करोड़ गौशालाएं, एक गौशाला में एक भी मान लो ब्रज बनता है 10,000 का, वह होता है। अब सुनो, वृंदावन की बात कर रहे हो, 10,000 तक पहुंचने के लिए मांग कर रहे हो, बोलो आप। कहने के लिए चक्रवर्ती हो गए, पंच कल्याण में बन गए, बनाने वाले बना दिए, और एक भी गौशाला नहीं खोलो। और गौशाला के लिए सोचते हैं, सिर को खुजाते हैं, नहीं समझे। और लेने के लिए जाओ, ले लो पल्ला। ये क्या है, यही है दरिद्रता का लक्षण है। कमाओ और अपव्यय न करो। ये अपव्यय बहुत बड़ी बीमारी है, और भारत में सबसे बहुत दिन से आई है ये, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर आई। स्वतंत्रता जब से मिली तब से इस गरीबी और दिन दोगुने और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। कारण भारतवासियों में प्रमाद। यदि छुड़वा देते हो शिल्प को, हस्तशिल्प को, हथकरघा को, जो कोई भी कलाएं हैं, विद्याएं हैं, तो पुनः चालू कर सकते थे। लेकिन इस प्रकार का शासन चला उन लोगों का, तो ये कुछ कर नहीं पाए। लेकिन कब तक नहीं कर पाए, जब तक स्वतंत्रता न मिले तब तक की बात थी। और जो ही स्वतंत्रता मिली, तो अब तो हरिश्चंद्र राजा की जो हवा तो आएगी, छोड़ेगी नहीं आपको, आपको काम करना ही होगा। तो 5 या 3 करोड़ गौशाला, एक गौशाला में कम से कम भी 10,000 ले लो, तो कितने होते हैं, हिसाब किताब लगाओ। हाँ, अब ऐसे ही सारे चक्रवर्तियों के तात्कालिक व्यवस्थाएं थी। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, और लक्षण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, गैया ही बता देगी आपको कि ये है लक्षण धर्म का। आज भी वास्तु सुधारना चाहते हो, आचार्य गुरुदेव ने एक मानव धर्म, पवित्र मानव जीवन नाम रत्नगण श्रावकाचार्य के ऊपर एक टीका, मानव धर्म, ऐसे उनके एक कृति में मिलता है। उसमें ये लिखा है कि वहाँ उस समय वास्तु को शुभ मान करके क्या रखा था, प्रत्येक नागरिक के आंगन में वह गाय बंधती थी। सुबह सुबह यदि मंगलाचरण होता था
उस गाय के मुख से क्या निकलती थी? आवाज। क्या? रंभा। हाँ, इसमें बहुत बड़ा मंगलाचरण छिपा हुआ। घबराओ नहीं, वह जीवित है तो सब कुछ ला करके दे देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो गुरु जी ने क्या कहा? उस समय के किसान लोग, वैश्य लोग, सभी लोग इस रहस्य को मानते थे, इसलिए वो अपने आंगन में गोवंश गाय नहीं समझे, गौरव समझते थे, बांधते थे, और वह सुबह सुबह गौरव यानी गाय की ध्वनि, आवाज, पुकार उठ जाए और अमृत का पान उठते ही पहले कर जाए। आज चाय पीते, तुम दूध पीते हो? कहाँ पीते हो? चाय में 1 चम्मच डालते, सिंथेटिक। मतलब समझ में आ गया? नकली है वो असली। लक्षण नहीं आपके पास। हम बताना चाहेंगे 17 बार यंत्रों के माध्यम से परीक्षित किया गया है दूध, और इसके उपरांत उसको निश्चित कर दिया गया कि यह बिल्कुल दूध ठीक है। फिर 18वें वार्ड में या 17वें वार्ड में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, नहीं, इसमें 70% यूरिया है। यूरिया का अर्थ क्या होता है? रिहा। क्या रह गया आपके घर में? 1 चम्मच गाय का दूध तक नहीं मिलता। महाराज आशीर्वाद दे दो। ऐसा आशीर्वाद हमारा फूकट में नहीं मिल रहा। जाओ, हमारे आशीर्वाद के माध्यम से आपके घर में पुरुषार्थ और कर्तव्य की दीपक जलाना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा, ये गौरव का विषय है। प्रत्येक नागरिक अपने आंगन में बांधता है और वह सर्वप्रथम इन कानों से सुन लेता है गौरव, गाय के ध्वनि को सुन लेता है। अहो भाग्यमान था। 3 करोड़ जो सुन लिया, हमने पढ़ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं रचने से पूर्व में सभा के सामने और दोबारा पढ़ लिया तो अक्षर में वह संख्या लिखी गई थी, इसलिए पढ़ता गया। 5 करोड़ या 3 करोड़ गौशालाएँ ऐसा उनके यहाँ मिलता था। और वो ऐसे 365 रसोइया उनके यहाँ रहते थे। और दूध तो दिया जाता था चक्रवर्ती को। 1000 गाय या 2000 गाय का दूध निकालो, 5000 गायों के लिए वह पिला दो, और वहाँ उनसे पुनः दूध निकालो, पुनः 2000 के लिए पिला दो। इस प्रकार करते 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 अंत में 1000 रह गया। तो उसके माध्यम से क्या करना? उसके माध्यम से एक प्रकार से उनकी रसोई बनाई जाती। आम यदि लेते हो तो आम भी जो है, आम के लिए भी गायों के दूध ऐसे वह उसके लिए सिंचन के लिए दिए जाते थे। फिर बाद में मोर आएगी, फिर कोकिल की आवाज़ आएगी, फिर इसके उपरांत आम पकेगा, फिर वह उसके पास जाएगा आम, वह उनको दिया जाता था। ऐसे भोजन करने वाले वह एकाध ही व्यक्ति थे, किंतु दूसरे को वे दे दे तो 10 लग जाते।
लिखा हुआ उसमें, क्योंकि इतना वह गरिष्ठ होता था। पूरे कटक को भी खिलाए जाए, आधे ही लड्डू में पूरा कटक संतुष्ट हो जाता था। तो फिर चक्रवर्ती के पेट में कितनी ज्वालामुखियाँ थीं, एक बूंद भी नहीं बचता था, न पसीना आता, न ही मलमूत्र होते थे, और शरीर टनाटन। और ये आज कोरोना 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 कोरोना, ये क्या है? ये ऐसे आहार शाकाहार के माध्यम से अपने जीवन को चालू कर दो तो वह ऐसी बीमारियां कभी आ ही नहीं सकती। आती है तो हाथ जोड़ करके कह देते हमें छोड़ दो। इसलिए घबराओ नहीं, आप तो ऋषभनाथ वंश की परंपरा से आ रहे हो। कुछ कुछ बात बची है उसके माध्यम से प्रारंभ कर दो, इसमें कोई संदेह नहीं। और वह ऐसा ही होता है। अवसान के काल में ये इसी प्रकार का होता है। पुनः जब वह उदय काल आता है तो वहीं से अपना प्रारंभ होता है। हुंडाव स्वप्निक काल है, घबराने की बात नहीं। इस निकृष्ट काल में भी उत्कृष्ट अहिंसा दर्शन का हम लोगों के सामने दीपक जल रहा है। पर के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? पर के प्रति संवेदन हो, पर के प्रति संवेदन हो, पर वेदना सहूं, पर वेदना सहूं। अपने लिए तो हमेशा हमेशा वेदना सहन करना चाहिए, जिसके द्वारा कर्मों की निर्जरा हो जाए और क्षत्रिय का वो वंश अभी भी जीवित है ये ज्ञात हो जाए। बुनियाओं के माध्यम से यह राज्य नहीं चलता। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कभी भी तराजू और बाँट अपने हाथ में नहीं रखता, किंतु सामने वाला जो वैश्य है वो ठीक रखते हैं क्या नहीं, इसको देखते रहते हैं। थोड़ी सी कमी हो गई तो कह देते कान पकड़ करके, ऐसे करने के लिए तो हमने नहीं दिया तुमको, इसके लिए दिया। वह बिल्कुल राजा की ही संपदा समझते हैं। अथवा यूँ कह देना चाहिए ये हमारे पास जो कुछ भी बचा है वह सारा का सारा प्रजा का है और जनता का है। इस प्रकार सोचे बिना लक्ष्मी कभी भी आप लोगों के ऊपर प्रसन्न नहीं होगी। अब कितनी भी बार आप धनतेरस के दिन शाम को उनको बुलाते रहो, वो कह देगी अब तो पंचम काल, अब वो भी निकृष्ट काल है, हम आपके पास रहना नहीं चाहते, क्योंकि आप वेदना को सहन करने की क्षमता नहीं रखते और पर के प्रति संवेदना नहीं रखते। इसलिए यह धर्म का काल जब आएगा उस समय आपके पास हम आएंगे। अभी तो हम आपसे विदा ले रहे हैं, हम याद नहीं करना। लक्ष्मी भी बहुत होशियार होती हैं, उनको आरती मात्र दिखा करके आप इकट्ठा करना चाहें तो कह देगी तुम्हारे यहाँ दीपक हमारे ही निमित्त से तो जल रहा है और हमारे लिए ही आज निर्यात करा रहे हो। अब सोचिए क्या कर रहे हैं। और लगातार कितने करोड़ों का वध हो गया होगा, आज तक किसी ने भी नहीं सुना। आनाकानी करके ये छोड़ देते हैं। तो दयोदय महासंघ जैसे यहाँ पर उदय को प्राप्त हो जाएंगे तो निश्चित है यह एक काल परिवर्तन के योग्य है और इससे अवश्य ही कोई न कोई व्यक्ति आएगा, निश्चित आएगा। एक ने कहा सर्वोच्च न्यायालय में यह गोवंश एक प्रकार से अब वध के योग्य है और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो अवकाश प्राप्त होना था उस समय लिख दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च
न्यायाधीश ने लिखा तो अब तो वह बिल्कुल अब पक्का हो गया। अब दूसरा कौन आएगा यहाँ पर? जब महाराज इस प्रकार लिखा गया, अब ये बातें जितने भी हैं आंदोलन वगैरह ये चल नहीं पाएंगे। कैसे नहीं चल पाएंगे? ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। घबराओ नहीं। एक मुसलमान होकर के इस प्रकार लिख सकता है तो कोई न कोई नहीं समझे गाय को पहचानने वाला भी आएगा और वह उसको जज बना दिया जाएगा और ये कहा जाएगा। यदि वह मुसलमान होकर के लिख सकता है तो आप ये लिख सकते हैं कि यह वध के योग्य नहीं है, ये निरुपयोगी नहीं किंतु उपयोगी है। वो भी गुनाह के ही एक सर्वोच्च न्यायालय में लाहौटी साहब जिनको बोलते हैं आप, उन्होंने यह है लिख करके दे दिया। वहाँ पर प्रवेश होना भी मुश्किल था सर्वोच्च न्यायालय में, और वह हो गया। कैसे हो गया? उसी गैया ने भेज दिया जाओ खटखटाओ और कहो, और ये काम हुआ है। इसलिए आप लोगों को अब बेल्ट भेज लेना चाहिए और धोती पहन करके कमर कस लेना चाहिए, फिर बाद में देख लो क्या होता है। गाय भी बहुत सात्विक प्राणी है, नहीं समझे आप? बिना रूखा सूखा भी दोगे तो उसकी प्रतिज्ञा है हम आपके बच्चे को पालेंगे, आपकी जितनी भी संतान है उन सबको पालेंगे और यहाँ पर किसी को कष्ट नहीं होने देंगे। ऐसा वह कामधेनु है और आपको पहचान में नहीं आ रहा, उसको बेच रहे हो। दूध बेचने की चीज़ नहीं है, पर ऐसा होता है। इसके द्वारा बहुत पाप होता है, ऐसा लिखा आगम में। हाँ, बांधवान इव पशुन संरक्षित, बंधुओं के समान। जैसे कोई मान लो घर में बीमार पड़ता है तो उसकी रक्षा के लिए आप औषध पानी आदि आदि करते हो, उसी प्रकार ये पालते हैं। उन पशुओं का बंधु के समान संरक्षण दे देना चाहिए, तो आपकी रक्षा के लिए वह रात दिन एक करेंगे। ये पक्की, इसमें कोई संदेह नहीं। वो आप उसको दवाई दे रहे हो और आपके लिए वह दुआ दे रही है, दुआ दे रही। दुआ बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। आपके रुदन में वह भी रोती रहती है। आपने यदि आँखों में से पानी बहाया, वह भी बहाती है। आप भोजन नहीं करेंगे पता नहीं लगता, लेकिन वह पता लगा लेती है आज भोजन इन लोगों ने नहीं किया, मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ। ऐसी पहचान है, यह पंचम मनस्थानवर्ती तक ऊपर विकास कर सकती है। इसलिए जब कभी भी वह मान लो प्रसूति होती है अथवा प्राणांत हो जाते हैं, तो उस दिन भी आप लोग एक दिन के लिए सूतक और शोर मान लेते हैं। है ये रिवाज है क्या नहीं? कैसी है बताओ बताओ, क्या यह है वहाँ पर लिखा हुआ है कोर्ट में? नहीं, हमारे न्याय में ये लिखा हुआ है, ये हमारा कर्तव्य। यदि वहाँ इस दुख में हैं तो हम भी एक दिन उसके लिए ऐसे मानेंगे, तभी यह चलने वाला है। नहीं तो केवल फायदे के लिए तो आप खड़े हो जाओ और इसके लिए तो नहीं खड़े हो, ये ठीक नहीं है। जितना बोलूं उतना ही कम सा लगता है। त्याग का दिन है, आप थोड़े थोड़े त्याग करते हो, थोड़े थोड़े त्याग करते हो। हमने सुना है आप लोगों के शादी ब्याह होता है तो लोन लेकर के भी आप काम करते हो। ताली बजानो तो अच्छे ढंग से तो बढ़ाओ, ताकि जो अमीर है, जो अच्छी संख्या रखते हैं, उनके कानों में तो आवाज़ पहुंच जाए। शादी ब्याह हो जाते हैं महाराज, शादी ब्याह की बात ही छोड़ दो। आज तो सालगिरह में यहाँ
महाराज 25 वर्ष हो गए, आज सालगिर है, आशीर्वाद अच्छा दे दो। कई सुनते हैं जैसे बारात में निकलते हैं ना रात में, वैसे सालगिरह के लिए भी बारात निकलती बताते हैं। अरे वृद्ध हो गया, अब ये कौन शादी हो रही है? तो कहते नहीं महाराज ये सालगिरह है। अरे सोचो तो, एक एक साल गिर रहे हैं, अब उठाओगे कौन? एक एक साल चले जा रहे हैं, इसको छोड़ दो। और वह इस बात को सुन करके ये असर यूँ कहना चाहिए पड़ता है, जो 1 लाख रुपए में पूरी ज़मीन लगान पर लगाई जाती थी। हमने कहा भैया 1 लाख तो कुछ नहीं है, आप क्षेत्र के लिए यदि उन्नति चाहते हो तो बीना बारा में जो ज़मीन थी लगभग 100 एकड़ से भी ज़्यादा, अब तो उन्होंने 150 तक पहुंचा दी, और वह पूरा का पूरा शांति धारा के नाम से है। दैविक खेती हो रही है, अहिंसा के लिए समर्पित वहाँ की जनता है और आगे बढ़ती चली जा रही है, और अच्छे अच्छे लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए आप वह भी गौशाला है, जा कर के देखो कैसा किया जाता था, और पाल रहे हैं। गिर नहीं, गिर जाति की गाय वहाँ पर सैकड़ों में हैं, और वहाँ पर जो घी निकलता वह खाने पीने के नहीं, औषध के रूप में काम में आ रहे। गाय को एक प्रकार से रासायनिक क्रिया बताई है, उसके पास मृत्यु आकर के खड़े नहीं हो सकती, वो भाग जाएगी। ऐसे उसके पास कामधेनु हैं, ऐसे उसके पास जीव रक्षा के प्रावधान हैं। यह सब हमारे शास्त्रों में लेखन के रूप में हुआ है, और आज भी उसका प्रयोग हो रहे हैं। इसलिए आप लोग आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, किंतु मांगना न पड़े, बिन मांगे। हाँ, ये काय के लिए लिखा, किसके लिए लिखा ये? हाँ, बिन मोती मिले मांगे न मिले न भीख, ये है। इसलिए जैन साधु कभी भी नमोस्तु करके देंगे तो लेंगे, विनय के साथ कहेंगे तो लेंगे, और पूछेंगे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। 1 बार में नहीं, 2 बार, 3 बार, 3 बार जब आप शुद्धि भूलेंगे, तब कहीं जा कर के आपके सामने ये हाथ खुलेगा। किंतु ये हाथ तो ठीक खुल गया, लेकिन सामने वाले दाता के हाथ कब रहे, कहीं ऐसा न हो महाराज आधुरे में बैठ जाए। हे भगवान कृपा कर दो, पूर्ण आहार हो जाए, हो जाए, हो जाए। ऐसे कर्म करो, सब कुछ होगा। और इसके माध्यम से जो दाता को पुण्य का बंध होता है, अटूट पुण्य वह कमा लेता है, और उसका रास्ता भी मोक्ष का बिल्कुल प्रशस्त होता चला जाता है। आज का ये त्याग दिन वर्षों से नहीं, ये युग के आदि से लेकर के अब तक आई है, और यह अखंड 10 दिन के लिए आ जाता है पर्व, और 1 वर्ष में 3 बार भी ये पर्व मनाया जाता है। किंतु आप लोग इसको एक ही बार भाद्रपद में रखते हैं, ये भी कम नहीं है। यह 10 प्राणों के लिए एक प्रकार से संरक्षण देने वाला है। इसलिए आप थोड़ा सा भी दीपक जलाओ, एक छोटा सा भी दीपक जलाओ, तो भी अंधेरा वहाँ से इधर आने को वहीं के वहीं रह जाएगी। टिमटिमाते दीपक की ओर पीठ दिखा के भागती रात, रात भाग रही है। भैया यहाँ पर हमारा संरक्षण नहीं, क्योंकि दीपक जल रहा है, छोटा सा दीपक है, गैस बत्ती नहीं है,
लेकिन ये छोटा सा भी दीपक पास यदि अंधेरा आ जाता है तो वह भी परिक्रमा कर दे और भागने को है, सांस नहीं होता उसका उसको छू सके। हवा के द्वारा तो दीपक बुझ सकता है, लेकिन अंधेरे के द्वारा कभी भी दीपक बुझ नहीं सकता। यह पक्की बात है, इसलिए डरो नहीं, अपने श्वास को थोड़ा सा प्रशिक्षित करो, नहीं है तो अपने ही श्वास के द्वारा वह दीपक बुझ सकता है, बुझता है। इसलिए अब बुझाना नहीं, अपने को संयत बनाओ और अवश्य ही इस कार्य को करते रहना, कराते रहना, संकल्प देते रहना। ये ध्यान रखो, आप लोग इस समय दहेज लेते हो, करोड़ों तक पहुंच जाता है, उसको तो मैंने यूँ ही कह दिया है, आपको याद दिलाया, क्योंकि महाराज तो इसको कुछ जानते नहीं होंगे। आप जैसे बहुत हमारे पास आ जाते हैं, जना देते हैं, महाराज उन्होंने तो इस साल ये शादी कर ली तो वहाँ क्या हुआ, हाँ जितना दिया है उससे डबल और आ गया। ये है, इसलिए देखो सुनो, एक बहुत अच्छी बात है। राजस्थान वाले आए थे, वो बीना बारा में आए थे और आर होने को है, गर्मी का समय चल रहा था। हर एक व्यक्ति ये बात सुनी, शांति धारा के लिए 150 एकड़ की ज़मीन लिख करके दी गई है और उसको जो आप करो करो। आज वही बात मैं कह रहा हूँ, जब हमारा आहार हुआ उस समय वो योग से राजस्थान का ही श्रावक था, हाँ राजस्थान का ही श्रावक था, और वह कहता महाराज हमारी जब शादी हुई उस समय 2 गैया हमारे लिए शादी के समय पर दे दी गई थी। याद दिलाया, मतलब उस पत्नी के साथ उन दोनों को यहाँ तक भेजा जाता था, क्योंकि वह वहाँ पर सुखरूप से रहे और वहाँ पर भी उनका वंश बढ़ता चला जाए। 2 गाय वह एक प्रकार से 10-20 गायों को भी गौशाला ही बन जाए। और आज वो कहता है महाराज वो याद आ गई, इसलिए भी हमारी 11 लिख लो, 7 लिख लो। भैया हम नहीं लिख सकते, ये लिख, इनको पूछ लो, उनसे कल लिखवाओ। और आज वह जीवित है, गौशाला बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। उसी के बाद बहुत सारी गौशालाएँ खुल गई हैं। ये त्याग का एक मात्र मिसाल है। इसी प्रकार आगे करेंगे तो अवश्य ही आप लोग शाकाहारी बनोगे, निश्चित है। यदि गाय है तो शाकाहार जीवित रहेगा, शाकाहार जीवित रहेगा तो वह कृषि इत्यादि करने के रहेगा। यह महावीर भगवान तक वृषभनाथ भगवान से लेकर के दिव्य ध्वनि में ये खिरी है बात, इसलिए इसको शास्त्र प्रमाण मान करके हमें इसकी भी पूजा करना चाहिए। इसलिए देव, शास्त्र और गुरु तीनों की हम पूजा, स्मृति, स्तुति आदि करते रहते हैं और यही से हमारा ये मंगलाचरण आज तक चल रहा है, आगे भी चले इन्हीं भावनाओं के साथ। बुंदेलखंड में लगभग अच्छे नगरों में यह स्थापित हो चुकी है, आगे भी इसी का मतलब उसी परंपरा का वहन सब लोग करने के लिए तैयार हैं। और यह सब मिल करके आप करेंगे तो ये काम चलेगा, और बिना मिले ये संभव नहीं है। एक व्यक्ति के वश की बात नहीं, किंतु इसके लिए बहुत लोगों की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की। एक बात और कहूँ, ये वृंदावन की बात कर रहे थे, मथुरा के पास जाकर के एक बार देख लेना, मालूम पड़ेगा ये वृंदावन आज भी जीवित है। आप यदि करना चाहते हैं तो पूरे बुंदेलखंड को भी वृंदावन बना सकते हैं। अहिंसा परमो